हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक दिन अल्टरनेट करके हम लोग मैथ्स के कंटेंट को पढ़ेंगे। तो आज हम सीटेड मैथ्स पेपर 2 में परसेंटेज के साथ आ गए हैं। हालांकि परसेंटेज से सवाल आपके सीटेड मैथ्स पेपर 2 में डायरेक्टली नहीं पूछता है, लेकिन इनडायरेक्टली पूछता है। यानी परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है जो आपका 3D में, आपका रेशियो प्रपोर्शन में, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, या डायरेक्ट परसेंटेज में, या फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, या मैं कहूँ फिर आपका रेशियो प्रपोर्शन मैंने बता ही दिया। और जैसे कोन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इस वाले में, या या आपका पैरेललोग्राम में। मतलब परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हर टॉपिक में कवर करके इससे सवाल पूछ लेता है। तो अभी मैंने सिर्फ डायरेक्ट जो परसेंटेज से सवाल पूछा गया है वो कुछ सवाल मैंने लिया है, और आज की इस वीडियो में मैं परसेंटेज को क्लियर करूँगी। देन मैं प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, आपको सबसे पहले परसेंटेज की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई चीज़ आगे कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको कहूँगी, इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियो डाल चुका है, तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा जिसमें सीटेड सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो उसकी सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज की अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगी तो आगे प्रॉफिट लॉस में बहुत दिक्कत होगी। और प्रॉफिट लॉस से हर साल एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। कल मैं प्रॉफिट और एंड लॉस आपको बताऊंगी, तो पहले आज परसेंटेज समझिए। देखिए, परसेंटेज क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है पर 100। कोई भी चीज़ जो है पर 100 मतलब आउट ऑफ 100। कोई भी चीज़ जो है 100 में उसका फ्रैक्शन कितना है, 100 में वो कितना है, वही कहलाता है परसेंटेज, ठीक है। और इसकी जो बेसिक फार्मूला होती है परसेंटेज निकालने की, तो वो भी मैं बताती चलूँगी। पहले आप इतना समझिए कि परसेंटेज जो होता है वो होता है जो डिनोमिनेटर में आपको 100 होता है। और कोई भी चीज़ जब डिनोमिनेटर में 100 होगा तो आपको ये बताएगा कि 100 में कितने पार्ट की बात की जा रही है। या मैं ये कहूँ पार्ट ऑफ होल। और यहाँ पे होल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे होल का मतलब हुआ 100, कि 100 में कितने पार्ट की बात की जा रही है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 4 बुक हैं, कितने में से? हाँ, 4 बुक है मेरे पास आउट ऑफ 100, ठीक है। मेरे पास 4 किताबें हैं, कितने में से? 100 में से मुझे 4 किताबें मिली हैं। तो इसका जो परसेंटेज, ये जो 4 हैं ये कितने में से हैं? आउट ऑफ 100 में से हैं। ये 4 आउट ऑफ 100 मुझे मिला है। और इसकी मैं कहूँ कि 4 आउट ऑफ 100 परसेंटेज निकालिए, तो 100 में 4 तो ये आ गया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 कटा यानी 4%। यानी जो इसकी बेसिक फॉर्मूला हो गई परसेंटेज निकालने का, वो होता है पार्ट, कितने पार्ट की बात की जा रही है, आउट ऑफ कहाँ? 100। और परसेंट निकालने के लिए आप 100% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ थी। अब आपको जो प्रॉफिट लॉस या CI/SI में जो आपका है, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा जाननी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बॉटल है मेरे पास, ठीक है, इसमें मेरा 100% क्या है? वाटर है। तो अगर ये इस बॉटल में मेरा 100% पानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी बॉटल फुल है। और 100% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100, और जब परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 लगता है। देखिए, 100% कितने में से? 100 में से। यानी इस बॉटल में मेरी पानी जो है फुल है। या फिर से मैं कह रही हूँ, मैं आपको कहूँ कि मेरी बॉटल में 100% पानी है, इसका मतलब मेरी पानी क्या है? फुल है। या मैं ये कहूँगी कि 100 में से 100, अगर 100% को मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 100/100, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 100 में 100 पूरा लीटर पानी क्या है? फुल है। और जब इसे डिवाइड करूँगी तो ये क्या आएगा? 1। यानी मैं मोटा मोटी कह सकती हूँ कि 100% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। या मैं ऐसे कहूँ कि इस बोतल में मेरी 50% पानी है। 50% का मतलब आधा बोतल भरा हुआ है और आधा खाली है। या मैं कहूँ इसको 50 को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 50, और परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100। 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। यानी 50% का मतलब हो गया कितना? 1/2। यानी अगर मैं पूछूं कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 1/2। देखिए, ये मैं क्यों बता रही हूँ,
परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे आपको प्रॉफिट लॉस, CISI या परसेंटेज के और भी सवाल में आपको हर एक पर कुछ परसेंटेज ऐसे जो बार बार पूछे जाते हैं, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं 100% का मतलब बताइए तो आप झट से कहेंगे 1। मैं पूछूं 50% कितना होता है तो आप झट से बताएंगे 1/2। और अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ 10%, तो 10% का वैल्यू होता है 1/10। अब कैसे आया तो देख लीजिए, 10% हटेगा तो नीचे 100, 0 से 0 कटा तो देखिए 1/10 आया। जैसे 25% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू काफ़ी पूछी जाती है, तो 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 1/4। देखिए इससे भी ज़्यादा डिटेल्स परसेंटेज पढ़ा जाता है, लेकिन अभी मैं उतना बता रही हूँ जितना आपका सीटेट एग्जाम में ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 20% की वैल्यू बताइए तो ये हो जाएगा आपका 20/100। 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 5 10 यानी 1/5। मैं आपसे कहूँ 30% की वैल्यू बताइए तो ये 30/100 हो जाएगा। 0 से 0 गया यानी 3/10। तो कहने का मतलब है इस तरह से आपको परसेंटेज की वैल्यू, जैसे 50% है, 10% है, 25% है, 20% है, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। और अगर याद नहीं है तो आप खटाक से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ यहाँ पे मैंने बेसिक क्वेश्चंस भी लिखा है जो मैं आपको समझा दूँ, फिर मैं बुक की क्वेश्चंस में बताऊंगी। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैंने लिखा है, पहले मैं इसे कराऊंगी, देन आपकी बुक की जो क्वेश्चन है उसे। जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट स्कोर 300 मार्क्स आउट ऑफ 500। एक बच्चे को 300 नंबर आया है, कितने में से? 500 में, यानी 500 में नंबर कितना आया है? 300। ठीक है, फाइंड द परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। तो आपको बताना है कि 500 में 300 आया है, तो इसको, ये जो 300 है ना, ये तो नंबर में है, लेकिन ये 300 को आप परसेंटेज में बताइए कि ये कितना परसेंट हो रहा है। तो कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 2 0 गया, 5 एकम 5, 5 6 30, 0 यानी कितना परसेंट आ गया? 60%। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाला। ठीक है, सॉरी ये तो मैंने बता दिया, अब ये फर्स्ट वाला। जैसे आपका सवाल 20% ऑफ एंड 800 ऑफ बजट, कहता है 800 का 20% बताइए। तो 20% किसका? 800 का। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने बताया कि जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका? 1/5 होता है। मुझे याद है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो 20/100 कर लीजिए। और ये 800, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20% ऑफ 800 बजट, यानी 800 में 20% बजट कितना है बताइए। तो 800 का 20% कितना आया? 160। तो ये बेसिक था। ठीक है, अब ये जो मैं सेकंड बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, ये दोनों आपको अगर समझ में आ गया तो समझ जाइए परसेंटेज आप चुटकी में कर लेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, कह रहा है आफ्टर इंक्रीजिंग अ नंबर बाई 20% वी गेट 360। कहता है कि अगर कोई नंबर है, आफ्टर इंक्रीजिंग अ नंबर, ठीक है, देखिए आप चाहें तो XYZ लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन हमें XYZ लेकर नहीं बनाना है। हमें परसेंटेज को रेशियो मेथड से पढ़ना है। रेशियो मेथड काफ़ी इजी होता है, ध्यान से देखिएगा। आफ्टर इंक्रीजिंग अ नंबर बाई 20% वी गेट 360। ठीक है, कहता है कि सब खेल इसी के ऊपर है, ये तो इसी के ऊपर, इसी से सारी चीजें आ जाएगी बिना एक्स माने हुए, खूब आसान से, बस ध्यान से समझिएगा। कहता है आफ्टर इंक्रीजिंग अ नंबर बाई 20%, कहता है कोई एक नंबर है, उसको हम लोग क्या बढ़ाते हैं? 20% बढ़ाते हैं। जब 20%, मतलब इसका मतलब फ्रैक्शन तो 100% था, लेकिन वो 20% बढ़ा तो 120 होगा। लेकिन अभी आप 100 में भी मत जाइए, मैं एकदम रेशियो मेथड से बताऊंगी। कहता है कि एक नंबर को 20% जब बढ़ाते हैं ना, तो बढ़ाने के बाद वो कितना हो जाता है? वी गेट 360। यानी वो 360 नहीं था, 20% जब बढ़ाएं तब 360 हुआ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर बताइए, यानी ओरिजिनल नंबर कुछ और था, जब 20% बढ़ा तो ये कितना हो गया? 360। अच्छा ध्यान से देखिए, 20% बढ़ा का मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20 से कम 20, 20 25 100, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ध्यान से सुनिएगा, कहता है, यानी ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला जो नंबर कभी भी होगा ना फ्रैक्शन में, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, चाहे ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज बोलेगा तो इंक्रीज,
और डिक्रीज बोलेगा तो डिक्रीज, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं इसे बड़े में लिख रही हूँ 1/5, ठीक है। 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5। ये जो नीचे का नंबर होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। और आपके इसमें क्या कहा है कि कोई नंबर है उसको 20% बढ़ाते हैं तो 360 होता है। अच्छा 20% क्या करते हैं, प्लस करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर 20% नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर 5 था और 20% बढ़ रहा है, 20, अगर मैं परसेंटेज में कहूँ, अगर मैं परसेंटेज के सवाल में कहूँ तो 20% बढ़ रहा है, लेकिन उसी को मैं फ्रैक्शन में कहूँ तो समझो कि 1 बढ़ रहा है। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर से, अगर मैं परसेंटेज की लैंग्वेज में कहूँ तो 20% बढ़ने के बाद 360 होता है, लेकिन 20% बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में कहूँ तो ओरिजिनल 5 था, बढ़ कितना रहा है 1, यानी ये जो 20% में 20 बढ़ रहा है और फ्रैक्शन में कितना बढ़ रहा है 1, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 5 थी और बढ़ा कितना 20%। 20% का मतलब 1 हुआ। ऊपर वाला अगर 20% बढ़ना कह रहा है तो समझो ऊपर वाला बढ़ रहा है, अगर 20% घटना कह रहा है तो समझो ऊपर वाला घट रहा है। यानी 5 था और बढ़ गया 1, तो 5 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया 6 हो गया। और यही जो ये 5 पहले 5 था और 5 में 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, और ये अब 6 नहीं है, ये बढ़ के कितना हो गया है, ये 360 हो गया। यानी यही जो 6 वैल्यू है ये 360 के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 6 कम 6, 6 6 के 36, 0, यानी 1 की वैल्यू आ गई 60। तो हमें क्या बताना है, ओरिजिनल वैल्यू। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है, नीचे वाला है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, नीचे वाला है 5, यानी 1 का वैल्यू 60 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 में 60 को मल्टीप्लाई करो यानी 300, यानी पहले 300 था बढ़ के कितना हो गया 360। और यही बात यहाँ पे इंक्रीज ना कह के कहता है कि 20% डिक्रीज हो रहा है, तो वो 5 में से 1 को हम लोग क्या करते, घटा देते, तो वो 4 के बराबर हो जाता। तो समझ, और ये 4 किसके बराबर हो जाता, 360 के। यही चीज आपको मेन समझना है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए कह रहा है अ पर्सन मंथली इनकम इतना एंड ही सेव्स 30%। देखो एक इंसान का मंथली इनकम जो है हर महीने कितना मिलता है, 20,000 रुपया, यानी 20,000 ओरिजिनल वैल्यू है, 20,000 उसको मिलता है। एंड ही सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम हिज मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय निकालना है, व्यय का मतलब उसको उसका खर्च निकालना है। 20,000 कमा रहा है, 20,000 महीना कमा रहा है, 30% क्या करता है, सेव करता है। सेव का मतलब बचाता है, तो कुछ तो खर्च करता होगा ना, तो क्या खर्च करता है वही बताना है आपको। तो 30% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 30% का हो जाएगा 30/100, 0 से 0 गया यानी 3/10। मैंने अभी बताया नीचे का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अच्छा बताइए 30% क्या है, आपका सेविंग है। अच्छा मैं फ्रैक्शन में कहूंगी तो 30% और मैं फ्रैक्शन में कहूंगी तो 3, ये 30% ही क्या है 3, ये 3 ही क्या है, सेविंग है आपकी, ठीक है। कहता है कि कोई जो है 20,000 कमाता है और 20,000 में 30% बचाता है, या मैं ये कहूंगी फ्रैक्शन की रेशियो की लैंग्वेज में कि 10 कमाता है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, 10 कमाता है और 10 में 3 बचाता है। लेकिन एक्चुअल में कमा कितना रहा है, इनकम कितना है उसका, इनकम है 20,000, और ये भी क्या है, ये भी इनकम ही है। देखिए रेशियो में ये इनकम है, ओरिजिनल वैल्यू यही है रेशियो में, और एक्चुअल में ये आंसर है, यानी ये भी इसकी इनकम ही हुई। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से कह रहे 30% का वैल्यू 3/10, तो अगर मैं कह रही हूँ कि 30% बचा रहा है, इसका मतलब 3 बचा रहा है, कितने में से, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू 10 में से, इसका मतलब ये 10 क्या हुआ, ये 10 आपका इनकम ही ना हुआ, और इनकम में से 3 बचा रहा है, यानी ये 10 एक्चुअल वाले से बराबर हो जाएगी 20,000 से। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 2,000, ठीक है, और 3 बचा रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है, हिज मंथली एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना हुआ। अच्छा ये बताइए 10 में 3 बचा रहा है तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग आपका हो जाएगा 10 में 3 घटाएंगे 7 हो जाएगा, यानी हमको इस 7 की वैल्यू निकालनी है। जब 1 की वैल्यू 20,000 हो गई तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुना 1 की वैल्यू 2,000 हो गई तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 गुना 2,000 यानी 7 दूनी 14,000 रुपये, यानी 14,000 रुपये, यानी 20,000 में 14,000 रुपये वो बचा रहा है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें, यानी 30% क्या कर रहा था, सॉरी 14,000 बचा नहीं रहा है, 14,000 क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना।
ठीक, 30% क्या कर रहा था, बचा रहा था, लेकिन हमको बचाने का नहीं निकालना था, हमें कितना खर्च कर रहा है। 30% बचा रहा है, इसका मतलब 3 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो 10 में से 3 गया 7, यानी 7 खर्च कर रहा है, यानी 20,000 में 14,000 खर्च कर रहा है। अच्छा, 14,000 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, बचा रहा है आपका, अगर मैं कहूँ तो 6,000, और ये 6,000 ये 30% बचा रहा है। अगर फ्रैक्शन में कहूँ तो 30% बचा रहा है, और अगर लैंग्वेज, अगर नंबर में कहूँ एक्चुअल में, तो 6,000 बचा रहा है। खैर, इससे लेना देना नहीं है, हमारा एक्चुअल आंसर ये है। अब हम लोग चलते हैं बुक के क्वेश्चन में। देखिए, सवाल जो है 5 सवाल मैंने लिखा है, जो 2013 से लेकर 2024 के बीच में, जो कि एकदम परसेंटेज से ही रिलेटेड है और कुछ परसेंटेज से अलग भी है, तो उन सवालों को मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं ये क्वेश्चन बताऊंगी, 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300, ये सबसे ईजी है। तो पहले ये देखिए, 40% यानी 4 में 100 कर दीजिए, ऑफ रहने दीजिए, ये 100 माइनस 20% का मतलब 20/100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू ही ना हुआ, 300, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी 40/100 ऑफ, ये 100 माइनस 20 दिया 60। देखिए, एग्जाम में ना हम लोग मन में कर लेते, 20 दिया 60, 100 में से 60 गया 40, यानी 40/100 ऑफ 60 में से 40 गया, 100 में से 40 गया 60, जीरो से ये जीरो गया, जीरो से ये जीरो गया, चौके 16 आंसर आया। क्या है, 16, यस 16 है। ये नीचे वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 ही तक है। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। अब चलते हैं ऊपर के क्वेश्चंस में। देखिए, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 100% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, देन नंबर। देखिए, इसका एक कंसेप्ट है, चाहे ये परसेंटेज में रहे, चाहे ये प्रॉफिट लॉस में रहे, अगर ऐसा सवाल है कि 10% क्या होता है, इंक्रीज होता है 10% और डिक्रीज भी होता है 10%, यानी इंक्रीज भी उतना ही परसेंट हो रहा है जितना कि डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में हमेशा आपको लॉस होता है, ये याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए, रिमेन द सेम, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा, यानी डिक्रीज वाला, ये वाला आपका आंसर सही होगा बिना सॉल्व किए। मतलब जब भी अगर 10% नहीं, कुछ भी मान लीजिए x% बढ़ रहा है और x% ही घट रहा है, तो ऐसे में हमेशा याद रखिएगा कि लॉस होगा, या लॉस नहीं दिया है तो डिक्रीज होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, रिमेन द सेम बराबर रहेगा, ये तो कभी नहीं होगा, इंक्रीज होगा नहीं, तो एक्चुअल में हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ गया। लेकिन इसको सॉल्व करने, देखिए इसको सॉल्व करने का कई तरीका है। एक इसका फॉर्मूला है जो डायरेक्ट तुरंत कर लेंगे, फिर एक सक्सेसिव से है, फिर एक रेशियो मेथड से भी है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, 10% बढ़ रहा है 10% घट रहा है, या 20% बढ़ रहा है 20% घट रहा है, या 40% बढ़ रहा है 40% घट रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है -a² बाई में 100%। अब कहेंगे माइनस क्यों, यहाँ पे माइनस का मतलब हुआ, यहाँ पे माइनस का मतलब लॉस है या डिक्रीज है, या ठीक है, यहाँ पे माइनस का मतलब माइनस का साइन नहीं, यहाँ पे माइनस का मतलब लॉस या डिक्रीज से मतलब है। तो a², a यहाँ पे हमारा a जो बढ़ रहा है जो घट रहा है वही है a 10%। ठीक है, तो a 10 इंटू a² कह रहा है, तो 10 गुना 10, नीचे में 100 परसेंटेज, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 एकम 1%। और ध्यान से सुनिए, माइनस का साइन लगा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का, 1% का, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 1%, या लॉस में कहूँ, बात देखिए। सक्सेसिव छोड़ दीजिए, रेशियो मेथड इसमें छोड़ दीजिए, जब आपका इसी से इतना आसानी से हो गया तो क्या फायदा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ ईच एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब। देखिए, यहाँ पे क्यूब का सवाल आ गया। ठीक, मैंने क्या कहा था, परसेंटेज को आपका 3D में डाल देगा, आपका ट्रायंगल में डाल देगा, आपका स्क्वायर पेरीमीटर में डाल देगा, एरिया में डाल देगा, लेकिन परसेंटेज को डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट तरीके से दूसरे टॉपिक में डालकर पूछता है। कहता है, इफ ईच एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब ईच इंक्रीज बाई 100%। कहता है एक सॉलिड क्यूब है और वो उसका साइड जो है, एज जो है
उसकी जो एज है वो 100% बढ़ जा रहा है, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 100 बाई में 100, कट गया यानी एक, या मैं इसे कह सकती हूँ, एक को मैं लिख सकती हूँ 1/1, यानी मैं कह रही हूँ कि पहले जो, ध्यान से देखिएगा, एज और न्यू एज, यानी मैं कह सकती हूँ कि पहले जो एज था 1 था, नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी पहले 1 था और 100% बढ़ा, यानी ऊपर वाला क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी पहले 1 था, अब हो गया कितना, 1 में 1 ऐड होगा, यानी अब हो गया 2, ठीक है, यानी पहले 1 था और 1 उसमें बढ़ गया, तो कितना हुआ, 2 हुआ ना, ठीक है, 100% बढ़ता है। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यानी एज उसका 1 से 2 हो गया, तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, यानी पहले साइड 1 सेंटीमीटर मान लो थी, तो अब 2 सेंटीमीटर होगी, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² और a का मतलब एज, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, फिर इसमें भी 6a², 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए की जगह पे 2, 2 इंटू 2, अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 6, 2 2 4 6 चौके 24, यानी 6 से कितना बढ़ा, 24 बढ़ा, ठीक है, और इसको परसेंटेज में ही पूछना है, हालांकि यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं दिया, लेकिन परसेंटेज में पूछना है, तो कितना बढ़ा, 18 बढ़ गया, यानी 6 से बढ़ के 24 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है, और 18 कितने पे बढ़ रहा है, 18 आपका कितने पे बढ़ रहा है, आपको ये भी बताना है, यानी पहले 6 था और बढ़ के 24 हो गया, यानी 18 बढ़ा कितने पे, 6 पे, यानी 6 था और 6 से बढ़ के 18, यानी पहले 6 था और 6 में 18 बढ़ा, जो बढ़ा घटा उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, 24 में, ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहे हैं, 6 था बढ़ के 24 हो गया, यानी 18 बढ़ा, तो 18 को ऊपर लिखेंगे और पहले कितना था उसको नीचे लिखेंगे, और आपको पता है कि ओरिजिनल वैल्यू नीचे ही होता है, तो यही थी ओरिजिनल वैल्यू, ये नीचे हो गई, और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 6 × 6, 6 × 18, 300, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300% बढ़ा है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 में बता रही हूँ, पहले 4 देखिए, इफ इच एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज इंक्रीज बाई 150%, देखिए सेम है, उसमें 100% बढ़ रहा था, इसमें 150% बढ़ रहा है, तो 150% का आप पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, द परसेंट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, एकदम सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में देखिए, इन अ मीटिंग 4/5 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल, कहता है एक मीटिंग है जिसमें 4/25 क्या है, फीमेल है, 4/25 का मतलब ये टोटल लोग हैं, ये टोटल पीपल है, ये टोटल पीपल है जिसमें फीमेल भी है और मेल भी है, लेकिन 4/25 का मतलब कहता है इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ मेंबर्स वर फीमेल, यानी 25 में जो 4 हैं, ये 4 क्या है, फीमेल है, चलिए पता चल गया। What percent of the members was this? यहाँ पे मैंने सवाल गलत लिखा है, What percent of the members was this? टोटल कितने मेंबर्स हैं, What percent of the members was, नहीं यहाँ पे जरूर मेल पूछ रहा होगा, चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं, अगर आ गया तो समझ जाइए कि मेल ही पूछ रहा है, फीमेल दिया है मेल पूछ रहा है। अच्छा ध्यान से देखिए, टोटल कितना है, 25 है, जिसमें फीमेल भी है और मेल भी है, लेकिन फीमेल का बता दिया है, फीमेल कितना है, ऊपर वाला फीमेल है 4, तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे 25 में से 4 को घटा दो, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 11 होगा ना, नहीं सॉरी 21 होगा, 5 में से 4 21 हो गया, ठीक। अब मेल का अगर परसेंट बताना है तो 21 कितने में से, टोटल में से 21 क्या है, मेल है, कितने में से, टोटल कितना है 25, और गुना 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नहीं सवाल ये नहीं, सवाल मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट बस आप लोग रुक जाइए, सॉरी मैंने सवाल मिलाया, सवाल जो है क्वेश्चंस जो है सेम यही है, क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंट टाइप से मैंने समझा दिया, मेल तो नहीं पूछा है, सवाल एकदम सही है। देखिए हालांकि ठीक है ये भी है, अगर आपका मेल पूछता, अगर आपसे मेल पूछता कि
मेल का जो परसेंट है वो कितना है, तो वो आपका 84% हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेल नहीं पूछा है, यहाँ पे एकदम सवाल एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम इजी है, हलवा सवाल। कहता है इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ मेंबर्स वर फीमेल। कहता है 4/25 यानी 25 में 4 क्या है, फीमेल है। व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वाज दिस, तो 25 में 4 क्या है, फीमेल है। तो ये जो 4 फीमेल है ना, इस 4 को परसेंट में बताइए कितना परसेंट है। समझ गए, कितना इजी है। यानी 25 में 4 औरतें हैं, तो ये 4% में कितना होगा वो बताइए। तो परसेंट में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 25 से कम 25, 25 चौके 100, चौके 16%, जो कि ऑप्शन नंबर था सेकंड। देखिए ना कितना ईजी है। तो देखिए, खैर ये भी मैंने समझा दिया तो अच्छा ही किया। अगर आपसे मेल पूछता कि मेल का परसेंट कितना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपका 84% हो जाता। और फीमेल का परसेंट कितना है, 25 में 4 औरतें हैं तो परसेंट, 25 में 4 औरतें हैं तो परसेंट में 16% है। और अगर 25 में मेल कितने हैं, 21 हैं, तो 21 किसके परसेंट के बराबर आ रहे हैं, 24% के। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और अगर कल मैं कोशिश करूंगी, कल नहीं हुआ तो परसों प्रॉफिट एंड लॉस जरूर लेकर आऊंगी। और प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो लंबी रहने वाली है, बहुत सारे सवाल उसमें हैं। जो सिमिलर है वो आप खुद से करेंगे, जो डिफरेंट टाइप से है वो मैं बताऊंगी, जो परसेंटेज से होगा, रेशियो मेथड से, वो मैं खुद बताऊंगा, मतलब उसको मैं बताऊंगी। और जो बहुत सारे उसमें ना अलग अलग तरह के कंसेप्ट है जिसमें अलग अलग शॉर्टकट लगेगा, वो भी मैं बताऊंगी। डिटेल में किसी का नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। PYQ बुक आप ओसवाल का ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। गुल10 करके मेरा कोड यूज़ करेंगे। 30% अमेजोन पे, 40% ओसवाल के वेबसाइट पे। बैकग्राउंड में आवाज़ भी आती होंगी, बच्चा मेरा रो रहा है, अब मैं जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।